फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, हम बात करने जा रहे हैं आज का हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट टाइटल है फिल्म प्रतिज्ञा, जो कि 1975 में रिलीज हुई थी। तो दोस्तों, आइए जानते हैं इसके बारे में। दोस्तों, कहानी की शुरुआत में आपको बताया था अमिताभ बच्चन को फिल्म शोले कैसी मिली। इसके तमाम दावे किए जाते हैं जावेद वाले सलीम खान का कहना ये रहा है कि फिल्म शोले के लिए इसके निर्देशक रमेश सिप्पी ने अमिताभ बच्चन का नाम तब फाइनल किया जब उन्होंने अपने पैसों से थिएटर बुक करके उन्हें फिल्म शोले दिखाई थी। तो दोस्तों, धर्मेंद्र का कहना ये रहा है इस फिल्म के लिए अमिताभ बच्चन के नाम की सिफारिश उन्होंने की थी, लेकिन फिल्म शोले की चर्चा यहाँ इसलिए की क्योंकि जिस साल 1975 में ये फिल्म रिलीज हुई वह साल पर्दे पर आम आदमी के सिस्टम के खिलाफ गुस्से को पर्दे पर दिखाने का साल रहा। जी हाँ, इस साल की 5 सबसे कामयाब फिल्मों में से फिल्म जय संतोषी माँ को अगर अलग कर दे तो बाकी चारों फिल्में शोले, सन्यासी, दीवार और प्रतिज्ञा नायक के सिस्टम में भरोसा उठने की कहानियां हैं। तो दोस्तों, जय संतोषी माँ के हिट होने के पीछे भी एक बड़ा कारण उन दिनों लोगों के मन में हताशा के बसेरा कर लेना रहा है दोस्तों, जिसमें उन्हें देवी संतोषी माँ में उम्मीद की एक लौ दिखाई दी थी। आपको बता दें, इन फिल्मों में से हम बात करेंगे फिल्म प्रतिज्ञा की। यही वह फिल्म है जिसने दोस्तों छैल छबीले धर्मेंद्र की माचो इमेज को पर्दे पर पुख्ता किया था, और साथ ही यही वह फिल्म है जिसके गाने में जट यमला पगला दीवाना पर किए गए धर्मेंद्र के फ्री स्टाइल डांस पर इसकी हीरोइन हेमा मालिनी मर मिटी थी। तो दोस्तों, आपको बता दें, धर्मेंद्र ने इस गाने के गायक मोहम्मद रफी से गाने रिकॉर्डिंग के दौरान जो वादा किया था वह तो पूरा न हो पाया, लेकिन अपने निर्देशक से छूट पाकर धर्मेंद्र ने इस गाने के बजने और कैमरा चालू होने के बाद जो कुछ अपने मन से किया वह धर्मेंद्र का हिंदी सिनेमा में एक अनोखा स्टाइल बन गया। तो दोस्तों, फिल्म प्रतिज्ञा धर्मेंद्र के निजी जीवन और साथी करियर दोनों का टर्निंग पॉइंट मानी जाती है। पहला टर्निंग पॉइंट तो यही के तमाम बातों, मुलाकातों और 8 फिल्मों में तुम हंसी में जवां, शराफत, नया जमाना, सीता और गीता, राजा जानी, जुगनू, दोस्त और पत्थर और साथ ही पायल में साथ काम करने के बाद हेमा मालिनी और धर्मेंद्र ने इसी फिल्म की शूटिंग के दौरान पहली बार एक दूसरे के दिल की बात समझी थी। तो दोस्तों, धर्मेंद्र के भोलेपन पर हेमा मालिनी मैं जट यमला पगला दीवाना की शूटिंग वाले दिन ही फिदा हुई थी, और साथ ही गाने की शूटिंग पूरे करने के बाद हेमा मालिनी ने धर्मेंद्र के सामने पहली बार उनकी मोहब्बत को स्वीकार किया था। इस फिल्म के करीब 5 साल बाद दोनों ने शादी भी कर ली थी। तो दोस्तों, 21 फिल्में और भी बनी थी, जो कि 21 फिल्मों में उनकी जोड़ी एक साथ बनी थी। फिल्म का दूसरा टर्निंग पॉइंट में धर्मेंद्र का निजी और व्यावसायिक जीवन दोनों शामिल है। तो दोस्तों, धर्मेंद्र खुद बताते हैं, हमने इससे पहले एक फिल्म बनाई थी सत्यकाम। जी हाँ, ऋषि दा इसके निर्देशक थे और ऋषि दा और मेरा रिश्ता बहुत करीब का रहा है और उनका मैं हमेशा शुक्रगुजार भी रहा हूँ। उन्होंने मुझे वह सब करने की छूट कैमरे के सामने दी जो मैं करना चाहता था। मैंने कितने भी रीटेक लिए हैं, वह कभी झल्लाए नहीं, गुस्सा नहीं हुए, और हाँ, मैं उन पर जरूर एक बार गुस्सा हुआ जब उन्होंने फिल्म आनंद का लीड रोल मुझे कहानी सुनाने के बाद राजेश खन्ना को दे दिया था। ये सच है कि मैंने ये खबर मिलने के बाद पूरी रात ऋषिकेश मुखर्जी को दसियों फोन भी किए थे और फिल्म प्रतिज्ञा को हमने फिल्म सत्यकाम का घाटा पूरा करने के लिए बनाई थी। तो दोस्तों, मेरा भाई अजीत फिल्म का प्रोड्यूसर था। फिल्म ने खूब कमाई की और साथ ही हमारा पिछला सारा घाटा इस फिल्म से पूरा हो गया था। अजीत सिंह देओल दरअसल धर्मेंद्र की तरह ही अभिनय में दिलचस्पी रखते हैं और कुछ फिल्मों में उन्होंने अभिनय भी किया है, और बाद में धर्मेंद्र भी उन्होंने हाथ आजमाए पर मामला जमा नहीं। दोस्तों, बाद में निर्देशन में भी उन्होंने हाथ आजमाए पर मामला कोई जमा नहीं। आपको बता दें कि अभिनेता अभय देओल उन्हीं के बेटे हैं। फिल्म प्रतिज्ञा का जिक्र चलने पर धर्मेंद्र अपनी माँ का जिक्र भी जरूर करते हैं। वह कहते हैं कि मेरी माँ उन दिनों मुझसे कहा करती थी कि बेटे, तू दोहरी जिंदगी जी रहा है, पर्दे वाली दुनिया में तू कुछ और है और मेरी दुनिया में तू कुछ और है। तो दोस्तों, मेरा मानना है कि सिनेमा भ्रम का कारोबार है और ये भ्रम जो है हर कलाकार को बनाए रखना ही होता है। इसे बनाए रखने वाला ही यहाँ पर सफल रहता है। तो दोस्तों, फिल्म प्रतिज्ञा के निर्देशक है कि दुलाल गुहा। जी हाँ, दुलाल गुहा इससे पहले राजेश खन्ना को लेकर सुपरहिट फिल्म दुश्मन बना चुके हैं, और दुश्मन के बाद उन्होंने धर्मेंद्र और हेमा मालिनी को लेकर बैक टू बैक 2 फिल्में दोस्त और प्रतिज्ञा बनाई थी। तो दोस्तों, फिल्म प्रतिज्ञा धर्मेंद्र की पहली एक्शन कॉमेडी फिल्म मानी जाती है। तब धर्मेंद्र से इस तरह का रोल
करवा लेने के लिए दुलाल गुहा की खूब तारीफें भी हुई थी। धर्मेंद्र खुद कहते हैं कि कॉमेडी कठिन काम है, लेकिन उसकी मेरे साथ जमती खूब है। धर्मेंद्र ने एक्टिंग में हमेशा दिलीप कुमार को अपना आदर्श माना, लेकिन दोस्तों दिलीप कुमार की मेथड एक्टिंग को उन्होंने कभी फॉलो नहीं किया। वे कहते हैं कि मेरा एक्टिंग का स्टाइल वही रहा है जो मेरे डायरेक्टर ने मुझे करवाया है। इसके बाद भी मैं कैमरा ऑन होने के बाद तमाम मर्तबा अपने मन से भी कुछ ना कुछ कर ही लेता हूँ। तो दोस्तों ऋषि दा के अलावा उन दिनों के निर्देशकों विमल रॉय, असित सेन, दुलाल गुहा, प्रमोद चक्रवर्ती और अर्जुन हिंगोरानी जैसे उन तमाम लोगों का शुक्रगुजार हमेशा रहूंगा जिन्होंने अपनी हर फिल्म में मुझे थोड़ा थोड़ा निखारा है, मेरी गलतियाँ माफ की है और मुझे कैमरे के सामने पूरी छूट दी है। आपको बता दें कि फिल्म प्रतिज्ञा की कहानी बदले की प्रतिज्ञा की कहानी है। फिल्म में दुलाल गुहा ने उस समय के दिग्गज हास्य कलाकार जैसे कि जगदीप मुकरी, जॉनी वाकर और साथ ही मेहर मित्तल और साथ ही केशव मुखर्जी ले रखे थे। दोस्तों फिल्म में धर्मेंद्र के आसपास इन कलाकारों की फिल्टिंग लगाने का मकसद ये था कि धर्मेंद्र इनके साथ रहकर स्वाभाविक हास्य अपने अंदाज में ही ले जाएं। तो दोस्तों और दुलाल गुहा का ये प्रयोग सफल भी रहा। फिल्म की कहानी एक सीधे सीधे इंसान अजीत की कहानी है जो कि अपने परिवार के साथ हुए अत्याचार का बदला लेने की प्रतिज्ञा करता है और साथ ही दोस्तों उसके लिए अपनी पहचान से बड़ा काम करने का जोखिम उठा लेता है। वह बदला लेने के लिए अपने ट्रक से निकलता है तो रास्ते में उसे एक इंस्पेक्टर मिलता है जिससे डकैतों के प्रभाव वाले इलाके में थाना खोलने भेजा जाता है। तो दोस्तों वह मरने से पहले अपने सारे हथियार और गोला बारूद अजीत के हवाले कर देता है। अजीत इन्हीं सब से गाँव जाकर के थाना खोलता है, लेकिन चूँकि वह असली पुलिस वाला तो है नहीं तो तमाम केस सुलझाने के बदले दोस्तों उनको उलझाने लगता है और उसके पीछे बदमाशों का एक जासूस लगा है और वह लगा है गांव की गोरी राधा के पीछे। तो दोस्तों आज की शुरुआत करते समय मैंने फिल्म प्रतिज्ञा के हिट गाने में जट यमला पगला दीवाना की चर्चा की थी। तो दोस्तों इस गाने की रिकॉर्डिंग का किस्सा यूँ है कि आनंद बख्शी के लिखे इस गाने को रिकॉर्ड करने जब मोहम्मद रफी पहुंचे तो उन्हें लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की बनाई ये धुन बहुत ही ज्यादा पसंद आई। आमतौर पर रिकॉर्डिंग करते समय मोहम्मद रफी बहुत शांत ही रहते हैं। गायक शैलेंद्र सिंह बताते हैं कि रफी साहब के साथ में जब मैंने पहली बार गाना रिकॉर्ड किया तो मुझे समझ ही नहीं आया कि कैसे बिना हिले डुले चुपचाप एक ही मुद्रा में खड़े होकर गाना रिकॉर्ड कर देते हैं। लेकिन फिल्म प्रतिज्ञा के इस गाने की रिकॉर्डिंग पर लोगों को एक अलग मोहम्मद रफी को देखने को मिला। जी हाँ, और उस दिन धर्मेंद्र भी रिकॉर्डिंग स्टूडियो में मौजूद थे और साथ ही मोहम्मद रफी ने झूम के जिस ऊर्जा और अंदाज के साथ में इस गाने की रिकॉर्डिंग की तो दोस्तों धर्मेंद्र भी हैरान रह गए। फिल्म इंडस्ट्री में किसी ने भी इससे पहले मोहम्मद रफी को गाने की रिकॉर्डिंग करते समय सोचने नाचते हुए देखने की कोई उम्मीद नहीं की थी। खैर दोस्तों गाना पूरा हुआ, मोहम्मद रफी बाहर आए और सामने धर्मेंद्र खड़े थे। वह बोले मैंने अपना काम पूरा कर दिया है, अब बारी आपकी है। तो दोस्तों इस पर धर्मेंद्र ने उनसे वादा भी किया कि जब आप जैसा इंसान इस गाने पर इतने जोश में आ सकता है तो मैं तो कैमरे के आगे बवाल ही कर दूंगा। हालांकि दोस्तों जिस दिन गाने की शूटिंग हुई तो धर्मेंद्र कोरियोग्राफर के बताए स्टेप्स के हिसाब से इसे कर नहीं पा रहे थे और इसके बाद दुलाल गुहा ने धर्मेंद्र से कहा कि हम गाना बजाते हैं, कैमरा ऑन करते हैं, बाकी जो आपकी मर्जी में आए वह करो और साथ ही वही धर्मेंद्र ने इस गाने में किया। फिल्म प्रतिज्ञा में लता मंगेशकर के 2 सोलो गाने भी हैं। जी हाँ, और दोनों सुपरहिट रहे। पहला मैं जंगल की मोरनी और दूसरा परदेसी आया देश में। तो दोस्तों लेकिन इस फिल्म का एक और गाना धर्मेंद्र को बहुत ही ज्यादा पसंद है, उठ नींद से मिर्जा जाग जा। तो दोस्तों इस गाने में जिस मिर्जा नाम के आशिक का जिक्र है उससे मर्द आशिक भी मानते हैं। वे कहते हैं कि प्रेमियों की जोड़ियों में मिर्जा मर्द आशिक है, उसका नाम मिर्जा साहब की कहानी में पहले लिया जाता है। तो दोस्तों नहीं तो बाकी सब में जैसे लैला मजनू, हीरा रांझा या फिर श्री फराद में तो माशुका का नाम ही पहले आता है। और साल 1975 में धर्मेंद्र और हेमा मालिनी की जोड़ी की 4 फिल्में रिलीज हुई थी और लेकिन जो केमिस्ट्री दोनों के बीच में फिल्म प्रतिज्ञा में दिखी वह बेमिसाल थी। तो दोस्तों आपको ये फिल्म कैसी लगी थी हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। लाइक शेयर करना ना भूलें। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।